नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी और सीएम योगी पर भड़के शंकराचार्य और दिया बड़ा बयान। कहा अरबों एटम बम दृष्टि मात्र से नष्ट कर सकते हैं, टकराने की कोशिश ना करें। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे संतों में भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ते नजर आ रही है और इसी बीच अब हमसे टकराने की कोशिश ना करें का बयान शंकराचार्य का सामने आ गया है और सीधा पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी बोले हैं शंकराचार्य। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि भगवान राम को बेच रही है भाजपा। आरजेडी के मंत्री ने लगाए बड़ा आरोप, बोले कर्नाटक की तरह मिलेगा सबक। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह, जमीनी हकीकत से बहुत दूर, राहुल गांधी का भी बीजेपी पर हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि संजय राउत ने किया बड़ा ऐलान, कहा हम मणिपुर के राम मंदिर जाएंगे, उद्धव ठाकरे वहीं पूजा करेंगे। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले असंतुष्ट हुआ निर्मोही अखाड़ा, महंत देवेंद्र दास ने इसको लेकर दिया बड़ा बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कर्नाटक का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, जब प्रधानमंत्री द्वारा हनुमान जी का सहारा लिया गया था, जिसके बाद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। और अब कहीं ना कहीं आरजेडी के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भगवान राम के नाम को बेच रही है भाजपा। कर्नाटक की तरह ही इसका सबक भाजपा को लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। अगर आप भी आरजेडी के इस मंत्री के आरोप का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है। जहां एक तरफ भाजपा और गोदी मीडिया इसको एक भव्य पॉलिटिकल इवेंट की तरीके से घोषित करने का प्रयास कर रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि संतों में नाराजगी यहां पर सबके सामने आ चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये नाराजगी अब शंकराचार्य तक पहुंच गई है और शंकराचार्य का एक ऐसा बयान आया है जिसने भाजपा के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि अरबों एटम बम दृष्टि मात्र से नष्ट कर सकते हैं, टकराने की कोशिश ना करें। जी हां दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शंकराचार्यों के शामिल नहीं होने का मुद्दा भी चल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि राम मंदिर उद्घाटन में शास्त्रीय विधा का पालन नहीं किया जा रहा है। पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने फिर से सनातन धर्म के नियमों के उल्लंघन की बात कही और इसके साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए उनसे टकराने की गलती ना की जाए। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार शंकराचार्य ने कहा है कि व्यासपीठ के साथ जो टकराता है चारों खाने चूर चूर हो जाता है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मैंने पहले कहा कि हिमालय पर जो प्रहार करता है उसकी मुट्ठी टूट जाती है, हम लोगों से टकराना उचित नहीं है। अरबों एटम बम को दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। हम चुनाव की प्रक्रिया से इस पद पर नहीं प्रतिष्ठित है, जिनकी ये गद्दी है उनके द्वारा प्रेरित होकर हम प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार शास्त्रों के विरोध जाने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा द्वारा। जिस प्रकार से शंकराचार्य लगातार कह रहे हैं कि जो मंदिर पूरी तरह से अभी जिसका निर्माण नहीं हुआ, ऐसे मंदिर में भगवान राम का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। दोस्तों इससे पहले भी आपको बता दें कि तब के कलेक्टर की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की मूर्ति को मंदिर के अंदर लगा दी गई थी। तब किसी साधु संत ने इसको लेकर कोई विरोध नहीं किया था, क्योंकि वो जानते थे कि उस वक्त की परिस्थिति वही थी और वैसी परिस्थिति में वही करना आवश्यकता था। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि राम मंदिर बनना चाहिए, ऐसे में जब राम मंदिर आधे से ज्यादा बन भी चुका है, तो आखिरकार क्या कारण है कि 22 जनवरी को यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जैसे तैसे प्राण प्रतिष्ठा करा लेना चाहती है भाजपा की सरकार। आखिरकार क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि राम मंदिर जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए तो विधि विधान के साथ रामलला को उसमें विराजमान किया जाए। क्या इस सबको चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है? चुनाव में वोट पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि जल्दबाजी में, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा, उससे पहले ये सारे काम कर लिए जाएं ताकि लोगों की आस्था को वोट में बदला जा सके। कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भगवान राम को बेच रही है भाजपा, आरजेडी के मंत्री का बड़ा बयान, बोले कर्नाटक की तरह मिलेगा सबक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार के खनन मंत्री रामानंद यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि भगवान राम को भाजपा बेचने का काम कर रही है।
कर्नाटक की तरफ फिर होने वाला है, इनको सबक सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको याद दिला दें कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कोई छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान हनुमान का जिक्र किया था और हनुमान जी को अपने चुनावी रैलियों में और भाषणों में उन्होंने उनके नाम का जिक्र किया था, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि भगवान हनुमान जी का जो समर्थन है, जो आशीर्वाद है, वो कांग्रेस को मिला और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन गई। और इसी प्रकार से अब भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करने के आरोप भाजपा पर लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा आरजेडी के मंत्री ने बड़ा आरोप लगाते हुए बोल दिया कि भगवान राम को भाजपा बेच रही है और कर्नाटक में जो भगवान हनुमान ने भाजपा को सबक सिखाया था, वही सबक भगवान राम 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान के नाम का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए, वो आस्था का विषय है और सिर्फ पूजा पाठ के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल होना चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह, जमीनी हकीकत से बहुत दूर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। शुक्रवार को राहुल गांधी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता। उत्तेजक नारे लगाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत चाहिए या नफरत। आज वास्तविक मुद्दों से नजरें फेर कर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है। बढ़ोतरी, बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दबा चला जा रहा है और सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है और कहा गया है कि सत्य होगा, न्याय होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? राहुल गांधी के कहे के अनुसार सत्य जीतेगा, न्याय जीतेगा? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि दो टूक जनता के बीच में दो ऑप्शन रख दिया है राहुल गांधी ने कि जीवन भर की गुणवत्ता चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको सुधारना है, या फिर सिर्फ भावनात्मक मुद्दों में उलझे रहना है। या फिर इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उत्तेजक नारे हमारे देश के युवा लगाएं या फिर युवाओं को रोजगार मिले, आपको चुनना है। मोहब्बत या नफरत के बीच का ये चुनाव है, इसमें आपको चुनाव करना है। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम मणिपुर के राम मंदिर जाएंगे, उद्धव ठाकरे वहीं पूजा करेंगे, संजय राउत ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का दिन निर्धारित है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इसी बीच शिवसेना गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, पीएम मोदी का प्राण प्रतिष्ठा जो वो करेंगे वो लगातार विवादों में घिरता जा रहा है, जहां एक तरफ संत समाज इसको लेकर नाराज हैं और शंकराचार्य कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उद्धव ठाकरे मणिपुर के राम मंदिर में जाकर राम भगवान का दर्शन करेंगे। राउत ने कहा कि हम मणिपुर के राम मंदिर जाएंगे और उद्धव ठाकरे वहीं पूजा अर्चना भी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इतना ही नहीं, भाजपा के अपने ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ये कह चुके हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, इससे प्रधानमंत्री मोदी का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को धन्यवाद कहना चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को धन्यवाद कहना चाहिए, जिन्होंने संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए और सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा पावन फैसला लिया है, उनका धन्यवाद किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगातार आप तमाम गोदी मीडिया के चैनलों पर देख सकते हैं, एक तरीके से ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा कि ये बहुत बड़ा इवेंट जो है वो उसको पॉलिटिक्स से जोड़ करके दिखाया जाएगा और आपको लगेगा कि वोट तो दे ही देना चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले असंतुष्ट है निर्मोही अखाड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, आयोजन को लेकर तमाम पक्षों की असंतुष्टि देखने को मिल रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 22 जनवरी को होने वाले समारोह में शंकराचार्य नहीं पहुंचेंगे। रामानंद संप्रदाय के पीठाधीश्वर भी आमंत्रण नहीं मिलने से नाराज हैं और अब असंतुष्टों में निर्मोही अखाड़ा का नाम भी जुड़ गया है। रामलला की सेवा और पूजा अर्चना के
विधि विधान को लेकर निर्मोही अखाड़ा के महंत ने एक खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है। कहा जा रहा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, अखाड़े की ओर से ये अनुरोध किया गया था कि मालिकाना हक मिले या नहीं, लेकिन पूजा का अधिकार उसे भी मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर के प्रबंधन के लिए जो ट्रस्ट जिम्मेदार होगा वो चाहे तो निर्मोही अखाड़े को पूजा का अधिकार दे सकता है। निर्मोही अखाड़ा का कहना है कि अयोध्या में 22 जनवरी के उत्सव को लेकर उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रामलला की पूजा अर्चना की पद्धति से उसकी नाखुशी जरूर है। जहां दोस्तों उस पद्धति को ही नहीं फॉलो किया जा रहा है तो आखिरकार भगवान राम की पूजा कैसे होगी? क्यों ना कहा जाए कि पूरी तरह से ये पॉलिटिकल इवेंट है, राजनीतिक वोट बटोरने का प्रयास है। क्योंकि अगर ये पूजा और लोगों की आस्था का विषय होता तो उस पद्धति से पूजा अर्चना होनी चाहिए थी जो हजारों सालों से चली आ रही है। निर्मोही अखाड़े का कहना है कि पूजा अर्चना की जो पद्धति अपनाई गई है वो विशुद्ध रामनंदी परंपरा ना होकर मिली जुली पद्धति है। अखाड़े का मानना है कि ये विधि उचित नहीं है। उनका कहना है कि 500 साल से अधिक समय से रामनंदी परंपरा से रामलला की पूजा होती आई है, लेकिन उसमें बदलाव किया गया है जिसको लेकर वो प्रसन्न नहीं है। निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत देवेंद्र दास का कहना है कि रामनंदी परंपरा में तिलक और मंदिर में बनाए जाने वाले चिन्ह बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो उसके 3 पक्ष थे। एक जो था वो वक्फ बोर्ड था, दूसरी तरफ राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो था, और तीसरा था निर्मोही अखाड़ा। और निर्मोही अखाड़े को जब पूछा गया तो उसने कहा मालिकाना हक मिले या ना मिले, लेकिन हमें पूजा अर्चना करने का अधिकार मिलना चाहिए। और वही निर्मोही अखाड़ा अब सवाल उठा रहा है कि जिस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है वो उस पद्धति के अनुसार नहीं है जो हजारों सालों से चलाई आ रही है। दोस्तों जब पद्धति के हिसाब से ही पूजा पाठ नहीं हो रहा है, पूजा अर्चना नहीं हो रही है, तो क्यों ना कहा जाए कि ये राजनीतिक मामला है और इस राजनीति से दूर रहना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग की नियुक्ति के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र को भेजा नोटिस, अप्रैल में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया है। 21 दिसंबर को लोकसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विरोध पारित किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए आरजेडी ने बनाई जबरदस्त रणनीति, सभी 40 सीटों पर ठोकेगी ताली। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी तैयारी में जुट गई है। पार्टी के नेता हर रोज बैठक कर रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों की शेयरिंग को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ आरजेडी ने चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आरंभ कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोटर लिस्ट से सपा के वोटरों का नाम गायब करवा सकती है भाजपा, अखिलेश यादव बोले सतर्क रहे कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा जिला अध्यक्षों के बाद अब सभी विधानसभा अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्षों से वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा की, साथ ही भाजपा से सतर्कता बरतने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को सुधारने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी सपा वोटर को डिलीट कर देती है, जिसकी वजह से कई लोग वोट नहीं डाल पाए। 22 जनवरी को जो लिस्ट जारी होगी वोटर्स की, उस पर समीक्षा की जाएगी जिससे कोई वोट ना छूटे। और पहले के चुनाव में भी बीजेपी समाजवादी पार्टी के वोटरों का नाम डिलीट करवा चुकी है। इस बार कार्यकर्ता सतर्क रहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की पहली बैठक, राज्य नहीं हुई शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पहली बैठक हुई, लेकिन इसमें खास बात यह रही कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे इस बैठक में नहीं आई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी खुलकर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी या किसको बनाएगी इसको लेकर कंफर्म नहीं थी, लेकिन अब राजस्थान का चुनाव हो चुका है, भाजपा की सरकार बन चुकी है और वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा चुका है। और अब इसका नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजस्थान से झेलना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार कई मुलाकातों में और कई बैठकों में यहां पर नदारद रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर पुरानी पेंशन नहीं तो वोट और सपोर्ट भी नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले नॉर्थ रेलवे ने उठाया पेंशन का मुद्दा। जी हां दोस्तों, आम चुनाव सामने है, लाखों रेल कर्मी, उनके स्वजन, नात, रिश्तेदार सब साथ हैं। अगर पुरानी पेंशन नहीं तो वोट और सपोर्ट भी नहीं। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा, जो पुरानी पेंशन देगा, सरकार उसी
को ही बनाएंगे और आम चुनाव से पहले अगर इसे लागू नहीं किया गया तो रेल का चक्का जाम करने की हमने पूरी तैयारी कर ली है। ये बातें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ के महामंत्री आरपी सिंह ने गुरुवार को उपवास पर बैठे रेल कर्मियों को मिठाई खिलाते हुए कही। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपस में भिड़ी गोवा बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी के ही मंत्री ने भ्रष्ट बताया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की गोवा इकाई आपस में ही भिड़ गई है। पहले उत्पल पर्रिकर ने पणजी के मौजूदा विधायक को भ्रष्ट कहा, फिर पणजी के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री बाबूस ने मनोहर पर्रिकर पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए। बाबूस ने दिवंगत बीजेपी नेता पर्रिकर को भ्रष्ट तक कह दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला। कहा कि इस पंचांग से निकाली तारीख, शंकराचार्य नाराज, एक आदमी के लिए रामलला से किया गया खिलवाड़, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक बार फिर से बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से सवाल किया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 शंकराचार्यों ने कहा है कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। शंकराचार्यों की चिट्ठी पर सवाल खड़े करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि एक चिट्ठी पर प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं और दूसरे पर निजी सचिव के हैं, जबकि स्वयं शंकराचार्य की वीडियो सबने देखी है। इससे पता चलता है कि आईटी सेल कितनी सक्रिय है। दरअसल चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि वो अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा नियमों के तहत नहीं हो रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जब किया जाता है तब उसका एक विधि विधान होता है। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? और अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से कार्यक्रम किया जा रहा है? और अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य की सलाह और देख रेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। अगर ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो ये कार्यक्रम राजनीतिक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है या फिर राजनीतिक? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने एक बेहद बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि सिर्फ एक आदमी के लिए रामलला से खिलवाड़ किया जा रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि राहुल गांधी 2 फेज में बिहार में करेंगे यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पोस्टर जारी। आलोक शर्मा बोले 10 साल से अन्याय का शासन है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे चरण की यात्रा शुरू हो रही है और इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, मदन मोहन झा समेत कई सारे नेता मौजूद रहे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर बरसे सचिन पायलट। कहा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जी हां दोस्तों, भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भी बयान सामने आया है। पायलट ने कहा है कि कौन किसका भक्त है इसका प्रमाण पत्र कोई राजनीतिक दल नहीं दे सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में दबाव की राजनीति की जा रही है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए आईटी और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई चर्च पहुंचे और हो गई एफआईआर। ऐसा क्या हुआ था? मणिपुर से है कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के चर्च आने के दौरान विवाद हुआ था। युवा मणिपुर में ईसाई लोगों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कर रहे थे बीजेपी अध्यक्ष का विरोध, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अचानक कमलनाथ से मिलने पहुंच गए सीएम मोहन यादव। 1 घंटे तक बंद कमरे में हुई बातचीत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुरुवार देर रात अचानक पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पहुंच गए। सीएम यादव ने पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों ने बंद कमरे में चर्चा की, जिसके बाद से सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया है, लेकिन इसे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेहरूवादी विकास दर बरकरार रखते भाजपा सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस नेता और कह दी बड़ी बात। है दोस्तों, केरल में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत को पूर्ण ठहराव से बाहर लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया और उन्होंने कहा कि यदि देश नेहरूवादी विकास दर को बरकरार रखता तो भारत आज 21% की दर से विकास कर रहा होता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 22 जनवरी के बाद दर्शन करने जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता न मिलने पर
पर बोले सीएम सिद्धारमैया। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें 22 जनवरी के बाद जब भी समय मिलेगा वो श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस दिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राज्य के सभी राम मंदिरों में विशेष पूजा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के सीएम ने कहा कि मुझे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता नहीं मिला है। श्री राम के दर्शन के लिए उनके पीछे भाग नहीं रहे हैं। हम भी भगवान राम को पूजते हैं, लेकिन वो राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। हम उनकी राजनीति का विरोध कर रहे हैं, ना कि श्री रामचंद्र का। तो दोस्तों, भाजपा के पीछे वो नहीं भागेंगे, वो भगवान राम के पीछे भागेंगे और 22 तारीख के बाद जब उनको समय मिलेगा वो भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंच जाएंगे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। मोहन यादव के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही अफवाह व चर्चाओं के बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग का मसला पार्टी के बीच में सुलझाया जाएगा। मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर इसकी चर्चा नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।